प्राप्त अभिव्यक्ति विशेष जो विज्ञान है, ऐसे विज्ञान के द्वारा कहते उपाधि स्वभाव जनित, उपाधि के स्वभाव से उत्पन्न होने वाले इस विज्ञान के द्वारा, ऐसे विज्ञान के द्वारा अंतःकरण के द्वारा, अर्थात इंद्रियों, जो ज्ञान इंद्रिय जो कर्म इंद्रिय, उनकी सामर्थ्य किसमें चली जाती, अंतःकरण में चली जाती। उस अंतःकरण के द्वारा आदाय विज्ञानम लेकर के, किसको लेकर के, विज्ञान को, किसके विज्ञान को लेकर के, बाघ आदि इंद्रियों के विज्ञान को, उसी को स्पष्ट करते हैं। सौ विषयगत सामर्थ्यम, जो 5 ज्ञान इंद्रियों की सामर्थ्य थी, जो कर्म इंद्रियों की सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य को ये अंतःकरण के द्वारा लेकर के गृहीत्वा यानी ग्रहण करके, है ना, तो ग्रहण करके अब आगे कहते हैं, तो कहते या ऐसा ग्रहण कर लिया अंतःकरण के द्वारा जीवात्मा ने उसे 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों के सामने ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण करने के पश्चात स्वप्न अवस्था में जीवात्मा उस काल में भोग भोग रहा है। जागृत के भोगों को तो भोग कर थक गया, किंतु स्वप्न अवस्था में पुनः भोग कर रहा है जागृत की वासना को लेकर के। तो कहते हैं जब जागृत की वासना को लेकर के जब मेरे भोग हो रहा है, तो वहां पर भी भोगते 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 थक जाता है। अब कहते हैं या ये सो अंतर हृदय मध्य, अब वहां से चला गया सुषुप्ति अवस्था में, स्वप्न के भोग भोगने के पश्चात भी वह थक गया, तो वहां से पुनः अपने स्वरूप में आनंद विशेष को भोग करने के लिए, तो स्वरूप से मिलने के लिए वो सुषुप्ति अवस्था में चला गया। तो या ये सो अंतर हृदय है, हृदय आकाशो पर, या आकाश शब्द है न पर एव स्व आत्मा उच्चते। कहते या ये सो परमात्मा, जीवात्मा रूप परमात्मा है, अंतरेण मध्य में, कहां पर, हृदय के भीतर है। तो हृदय के भीतर जो हृदय आकाश है, यानी हृदय का आकाश है, हृदय यानी हृदय का आकाश है। तो जो आकाश शब्द है, हृदय के भीतर जो आकाश है, तो आकाश शब्द किसका वाचक है, तो यह आकाश शब्द है न, आकाश शब्द के द्वारा यहाँ पर परमात्मा ही लिया गया है। बुद्धि के भीतर, हृदय न बुद्धि, बुद्धि के भीतर जो खाली जगह है, तो खाली जगह जो आकाश है, तो आकाश वो कौन है, परमात्मा है। स्वयं आत्मा उच्चते, यानी स्वयं की आत्मा ही कह जाती है, परमात्मा ही कहा जाता है। ऐसी जो आत्मा है बुद्धि में अभिव्यक्त होता है। तस्मिन, कहते तस्मिन उस बुद्धि रूप हृदय में, तस्मिन उस बुद्धि रूप हृदय में, तो कहते उसमें स्वयं आत्मनि आकाशे, तो कहते जो बुद्धि के भीतर परमात्मा है उसमें ही स्व आत्मनि आकाश से, तो अब जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। आत्मनि आकाश से का अर्थ हो गया निर्विशेष ब्रह्म में ही, लेकिन वहां पर निर्विशेष ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है कि ऐसा होने पर भी माया रूप पर्दा, अज्ञान रूप पर्दा के रहने से, इसलिए उसको वहां से उठ करके आना पड़ता है। तो तस्मिन स्व आत्मनि आकाशे, अपनी आत्मा रूप आकाश रूप ब्रह्म में ही सेते, यानी स्वाभाविक असंसारी के, उसका अर्थ दिया जो स्वाभाविक संसार से रहते ऐसे विलक्षण रूप आत्मा में सेते, शयन करता है। तो न केवलम आकाश है, यहाँ पर केवल भूताकाश ही नहीं है, यहाँ पर भूताकाश का प्रसंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कहे उक्त विशेषण से निर्मुक्त भूताकाश में, न भूताकाश में बिल्कुल भी नहीं है। कहते श्रुति अंतर, यहाँ पर कहते भूताकाश है, बुद्धि के भीतर एक भूताकाश हो, उसमें सोता होगा, भूताकाश में नहीं सोता, तो किसमें सोता है, ब्रह्माकाश में ही सोता है, अर्थात ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। तो उसमें श्रुति दूसरी प्रमाण कहते हैं, श्रुति अंतर सामर्थ्यात, दूसरी श्रुति के सामर्थ्य से भी जाना जाता है। कौन सी श्रुति है, छांदोग्य की श्रुति है। तो सतः सौम्य ततः संपन्नो भवति इति, हे सौम्य, हे श्वेत केतु, वह परमात्मा जब जीवात्मा रूप परमात्मा सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है, उस काल में सतः सत के साथ, तथा सुषुप्ति अवस्था में संपन्नो एकीभूतो भवति, तो परमात्मा के साथ जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं। अर्थात जो जागृत अवस्था में जीव संज्ञा हुई थी, वह सुषुप्ति अवस्था में जाती उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाती है।
क्योंकि जागृत में पूरे अविद्या पे अभिमान करता है, सुषुप्ति अवस्था में पूरी में अविद्या पे अभिमान करता है, इसलिए उसकी प्राग रूप ईश्वर संज्ञा हो जाती है, पूरे उपाधि को त्याग कर देता है और परिच्छिन्न अभिमान का त्याग करते ही अपरिच्छिन्न भाव को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाती है। जीवात्मा ही वहां पर परमात्मा हो जाता है। जागृत अवस्था में उसकी जीव संज्ञा हुई थी, लेकिन वहां पर सुषुप्ति अवस्था में जाते ही उसकी जीव संज्ञा समाप्त हो जाती है, तो इंद्रिय आदि बिल्कुल भी नहीं रहती उस काल में। जागृत में जैसे इंद्रिय रहती है ऐसी स्वप्न में भी इंद्रिय नहीं रहती, उसी सुषुप्ति में तो बिल्कुल भी नहीं रहती, मात्र अविद्या की वृत्ति रहती है। तो सत्य के साथ सत है, सत के साथ उस तथा उस काल में सुषुप्ति अवस्था में संपन्नो भवति एकीभूत हो जाता है। इस प्रकार से जैसे तस्मिन स्व आत्मनि आकाशे अपने भूता परमात्मा रूप आकाश में होता है, जैसे यहाँ पर वर्णन किया उसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में भी वर्णन कर दिया कि परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। यहाँ पर टीका में उसी को वर्णन किया दूसरी नंबर पंक्ति में कि सदरूप ब्रह्म में ही एवकार के द्वारा निर्धारण किया टीकाकार ने, सदरूपे ब्रह्मणि एव, तो सदरूप ब्रह्म में ही, तो एवकार क्या होता है, निर्धारण अर्थ में आता है, तो निश्चित रूप से ऐसा ही है, निश्चित रूप से कैसा है, ऐसा ही है। तो सदरूप ब्रह्म में ही सुसुप्त व्यक्ति का सदरूप ब्रह्म में ही शयन होता है। भूताकाशे न तु भवति, किंतु भूताकाश में शयन नहीं होता है ना, जो जड़ भूताकाश में नहीं होता बल्कि सिद्ध परमात्मा में ही शयन होता है। सिद्ध जो परमात्मा है उसी में शयन होता है। भूत का एक अर्थ सिद्ध परमात्मा होता है, लेकिन यहाँ पर जड़ भूताकाश में उसका शयन नहीं होता बल्कि निर्विशेष ब्रह्म में उसका शयन होता है, सदरूप ब्रह्म में। इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद श्रुति के द्वारा वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं तो जहाँ पर जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में उसके विशेष विशेष संज्ञा क्यों होती है, तो उपाधि को लेकर के होती है, उसी जीवात्मा रूप परमात्मा की। लिंग उपाधि संबंध कृते विशेषात्म स्वरूपम उत्सृज्य अविशेषे स्वाभाविके आत्मनि एव केवले वर्तता इति अभिप्राय। जागृत अवस्था में लिंग उपाधि वाला होता है जीवात्मा, तो स्वप्न अवस्था में भी लिंग उपाधि वाला रहता है। तो लिंग उपाधि कृत जो संबंध था इन सूक्ष्म शरीर के संबंध से जो उसको कर्ता भोक्ता अपने आप को मानता था, ऐसी जो कर्ता भोक्ता आदि है सूक्ष्म शरीर है, तो उस सूक्ष्म शरीर की उपाधि के संबंध से उत्पन्न होने वाला जो विशेष था, ऐसे विशेष आत्म स्वरूप को त्याग कर दिया। देवदत्त यज्ञदत्त जो नाम था, स्त्री पुरुष जो नाम था, आकार विशेष था, ये सबको त्याग दिया उसने, जीव जंतु रूप सबका त्याग दिया। त्याग करके उत्सृज्य त्याग करके अविशेषे सामान्य स्वाभाविक आत्मा में केवल आत्मा नहीं, तो जहाँ पर स्वाभाविक रूप से बोल दिया, इसके पश्चात केवल बोल दिया। स्वाभाविक रूप से कहते अशेष विशेष शून्य, यानी जितने भी विशेषताएं हैं उनसे सारे से रहे थे। आत्मा में आत्मनि एव, आत्मा में केवल आत्मनि, तो केवल बोल दिया तो केवल आत्मा में ही, ना कि दूसरे में। इस प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में रहता है, निर्विशेष आत्मा में ही लीन हो जाता है, उसमें अवस्थित हो जाता है इति अभिप्राय। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। यानी टीका 8 नंबर टिप्पणी में दिया है, प्रत्यक्ष चेतन रूप जो परमात्मा है, निद्रात्मक प्रसिद्ध सेनन अनुपत्ति है ना, प्रत्यक्ष चेतन रूप परमात्मा में, तो निद्रात्मक प्रसिद्ध सेन की उत्पत्ति न होने से, इस प्रकार से ध्यान कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। अतः निर्विशेष परमात्मा में ही रहता है। वहां पर कहां पर सुसुप्ति अवस्था में, लेकिन परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, किंतु वहां पर एक इतना अकेला है कि वहां पर इतना जानना चाहिए कि वहां पर अज्ञान रूप उपाधि बनी रहती है। तो अज्ञान रूप उपाधि बनने के कारण ही अथवा इंद्रिय के न होने के कारण ही मैं ब्रह्म ही हूँ,
इस प्रकार से उसको अनुभूति न होने के कारण पुनः उसको जागृत अवस्था में आना पड़ती है। इसी हेतु से वह जागृत अवस्था में आकर के पुनः विचार करता है। यदि वहां पर इंद्रिय यदि होती तो इंद्रिय होती तो फिर उसको वहां पर विचार करता तो अपने आप को जान लेता मैं ब्रह्म ही हूँ। स्वप्न अवस्था में भी इंद्रिय नहीं है तो स्वप्न अवस्था में इंद्रिय न होने के कारण वहां भी जागृत की मात्र इंद्रियों की वृत्ति मात्र रहती है और मात्र मन अकेला रहता है स्वप्न अवस्था में। तो स्वप्न अवस्था मन ही वहां पर सारा बनता है, ऐसा दिख जाता है। मन का विलास मात्र होता है, वो संस्कार मात्र होता है, वासना मात्र होता है। तो वासना मात्र ही जो मन है सब कुछ बनता है। बना है वासना मात्र। हाँ, वासना स्वप्न में वासना मात्र होता है, होता नहीं है, वासना मात्र दिखती है, संस्कार मात्र दिखते हैं स्वप्न में, क्योंकि उसका भी खंडन करेंगे आगे जा करके। स्वप्न का खंडन होगा तो स्वप्न का खंडन करने वाले हैं तो स्वप्न का खंडन से पर जागृत का भी खंडन कर देंगे। ऐसे स्वप्न का हिता नाम की नाड़ी, हिता नाम की नाड़ी से और पित्त दोष के कारण पित्त जब जिसके शरीर में पित्त बढ़ गया उस काल में स्वप्न देखने लगता है। तो ये वहां पर आता है। तो स्वप्न में जैसे जागृत की वासना दिखती है तो वासना में संसार देखता है, होता नहीं है। तो जैसे वासना में संसार वहां पर स्वप्न अवस्था में देखता है एक सूक्ष्म नाड़ी में, किंतु होता नहीं है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था भी नहीं है कि स्वप्न दृष्टांत से जागृत दृष्टांत को भी हटा करके मिथ्या सिद्ध करना है। जागृत अवस्था भी कैसी है, भ्रांति से हमको दिख रही है। तो उस प्रकार से दोनों ही जगत नहीं है, जागृत भी जगत नहीं है, स्वप्न भी जगत नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, वो वहां पर सुसुप्ति अवस्था में मात्र कैसा निर्विशेष आत्मा में रहता है, लेकिन अविद्या का एक पर्दा होने के कारण ही वहां पर उसने अपने आप को नहीं जान पाया कि मैं ब्रह्म में हूँ, लीन हो गया हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, किंतु ब्रह्म में अवस्थित रहता है। अब उसी को भगवान भास्कर कहते हैं। यहाँ पर देखिए टीका में वर्णन किया है, स्वापाधिकारे, जो सुसुप्ति के अधिकार में स्वाभाविकम अविद्या मात्र सम्मिश्रित्य, तो स्वाभाविक अविद्या मात्र को आश्रय बना करके मिक्सचर होकर के, तो सत्य संपत्ति न विदु, वह परमात्मा के साथ एकीभूत होने पर भी वह नहीं जान पाते कि हम सारे जीवात्मा के हम परमात्मा के साथ एकीभूत हुए हैं। सती संपद्य न विदु, ये श्रुति वाक्य है कि हम परमात्मा के साथ एकीभूत हुए हैं, है ना। हम कैसे हुए, परमात्मा के साथ एकीभूत हो गए। तो ऐसे होने पर भी नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते, कि स्वाभाविकम अविद्या मात्र सम्मिश्रितत्व, स्वाभाविक अविद्या मात्र से युक्त है, वहां पर माया से युक्त है, यानी अविद्या का एक पर्दा डला हुआ है। उसी के कारण ही सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा अपने को नहीं जान पाता। तो दूसरा एक और विशेषता है कि सुसुप्ति अवस्था में इंद्रिय होती ही नहीं है। सुसुप्ति अवस्था में हमारी ना तो 5 ज्ञान इंद्रिय होती है, ना कर्म इंद्रिय होती है। तो इसी जानने के जो साधन थे, इंद्रियां थी, मन था, तो वो है ही नहीं है सुसुप्ति अवस्था में। तो फिर जानेगा तो कैसे जानेगा। यद्यपि अविद्या की वृत्ति रहती है, वो इतनी सूक्ष्म होती है कि समझ में नहीं आ पाती। अविद्या की वृत्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि समझ में नहीं आती। इसी स्वतंत्र ना तो स्वप्न में जो जागृत अवस्था वाली इंद्रिय रहती है, ना सुसुप्ति में रहती है। सुसुप्ति में तो बिल्कुल ही नहीं रहती। स्वप्न में तो चलो मन रहता है, इसलिए वहां पर विचार कर लेता, किंतु बाहर के शब्दों को नहीं सुनता। वो बाहर के शब्दों को जीवात्मा बिल्कुल भी नहीं सुनता। यदि सुनता है तो या तो कोई हमने यहाँ से शब्द का प्रयोग किया तो शब्द से एक कंपन हुआ, कंपन से फिर व्यक्ति जगा, है ना। कंपन के द्वारा उसके शरीर से त्वचा टकराए तो कंपन के द्वारा जगा तो तब सुनेगा। लेकिन स्वतंत्र सामान्य हम जब बात करते हैं इस काल में, उस काल में वो नहीं सुनता। सामान्य या तो किसी स्पर्श के द्वारा या तो उसकी नींद खुलने वाली है,
जागृत के भोगों को भोग करने के लिए पुनः नींद खुलने वाली है, तभी सुन पाता है। खुलने के बाद, नींद खुलने के बाद ही सुनता है, अथवा ऐसे हमने कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग किया जिससे उसको कंपन हुआ शरीर में, जैसे शब्द से भी कंपन होता है, तो स्पर्श हुआ, स्पर्श जोर से स्पर्श हो जाने के कारण उसकी नींद खुल गई, तो तब सुनेगा स्वप्न में भी। अन्यथा हमारी वाणी को सुनता ही नहीं स्वप्न में, क्योंकि इंद्रिय उस काल में है ही नहीं। जब ज्योति ब्राह्मण आएगा तो ज्योति ब्राह्मण में वहां पर वर्णन किया, किम ज्योतिष तब भानुमान हानिवे रात्रो प्रादिपादिकम। दिन में तो व्यक्ति इंद्रियों से विव्यार करता है, रात्रि को चंद्रमा से विव्यार करता है, किंतु स्वप्न अवस्था में जाकर के ना तो चंद्रमा रहता है ना सूर्य रहता है, फिर भी विव्यार करता है। तो वासना में ही विव्यार करता है, लेकिन हमारी जागृत अवस्था की इंद्रियों से सुनता नहीं है। इतना जान लेना चाहिए। तो जो भी विव्यार करता है वहां पर विव्यार होता रहता है, लेकिन वासना में विव्यार होता है स्वप्न में, पर सुनाई नहीं पड़ता। अब आगे कहते हैं उसी को, यदः ताने, यदा इन वाक्यों को कहने के लिए कहते हैं, ताने यदा शरीर इंद्रिय अध्यक्षताम उत्सृज्यति तदा असौ स्वात्मनि वर्तते इति कथम अवगम्यते। पूर्व पक्षी ने यहाँ पर प्रश्न कर दिया, जीवात्मा जिस काल में शरीर इंद्रिय की अध्यक्षता को छोड़ देता है, में तो जीवात्मा शरीर इंद्रियों की अध्यक्षता को करता है, अर्थात साक्षी बनकर के रहता है, दृष्टा बनकर के रहता है। मैं कहूँ पी रहा हूँ, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, ये उसको जानता है, तो मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, तो अध्यक्षता बना हुआ है, अर्थात प्रत्यक्ष देख रहा है। तो शरीर इंद्रियों की अध्यक्षता को जिस काल में छोड़ देता है, तथा उस काल में जीवात्मा परमात्मा में रहता है, अवस्थित हो जाता है, परमात्मा के साथ एक ही हो जाता है। ये आपने कैसे जाना? तो श्रुति कहती नाम प्रसिद्धि, नाम प्रसिद्धि के द्वारा। तो कैसे नाम प्रसिद्धि के द्वारा? विज्ञानानि तत्साधनानि, सबको त्याग करके। को असौ नाम प्रसिद्धि जीवात्मा की, जीवात्मा की प्रसिद्धि कैसी है कि नाम ऐसे हमने जाना। ताने उसी को वर्णन करते हैं, श्रुति के वाक्यों को लेकर कहते हैं कि ताने बागादिर विज्ञानानि यतः यस्मिन् काले गृह्णाति आदत्ते अत तदः एतत् पुरुषा सोपिति नाम। कहते हैं ताने उन बाघ आदि के विज्ञानानि, बाघ आदि के विज्ञानों को, इंद्रियों के विज्ञानों को, यदा यानी ईश्वन काले जिस काल में, ग्रहणाति यानी ग्रहण करता है, आदत्ते ग्रहण कर लेता है, अतः जब जीवात्मा बाघ आदियों के इंद्रियों की सामर्थ्य को, विज्ञान यानी सामर्थ्य को जिस काल में ग्रहण कर लेता है, अत यानी तदा उस काल में, एतत् पुरुषा जो उस काल में इस पुरुष की संज्ञा हो जाती है, स्वपिति नाम वाली संज्ञा हो जाती है। जागृत अवस्था की जो इंद्रियों की सामर्थ्य जिस काल में उसने अपने सामर्थ्य को ले लिया, उसी काल में ही उस जीवात्मा की संज्ञा स्वपिति नाम वाला हो जाता है, अर्थात पुरुष सो गया, ऐसा बोलते हैं। चाहे कोई सोया हुआ, स्त्री पुरुष सोया हुआ जो भी है, उस काल में बोलते देखो सो रहा है अभी, क्योंकि इंद्रियों के विज्ञान को उसने सामर्थ्य को ले लिया। तो एतत् नाम अस्य पुरुषस्य तदा प्रसिद्धम भवति, गौणम एव अस्य नाम भवति, स्वयं एव आत्मानम अपि इति अवगच्छति। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो नाम है जीवात्मा का स्वपिति नाम है, अस्य इस पुरुष का, तदा उस काल में प्रसिद्ध होता है जिस काल में है जागृत अवस्था की इंद्रियों की वृत्तियों की सामर्थ्य को ले लेता है। तो ये उसका नाम कैसा गौण नाम है, यौगिक नाम है, यौगिक नाम है, न रूढ़ है, योग से जन्म है, योग से जन्म है। तो गौण नाम है अस्य जीवात्मा रूप परमात्मा का नाम भक्ति, तो स्वयं एव आत्मानम अपि इति गच्छति, उसका अर्थ करते हैं भगवान वास्कार स्वयं, कहते हैं आत्मा में, तो कहते हैं स्वयं आत्मानम अपि अपने स्वरूप को ही प्राप्त होता है, अपि इति अपि गच्छति, स्वयं एव स्वपिति का शब्दार्थ क्या है स्वामी? स्वप धातु सोने अर्थ में सो जाता है,
तो उस काल में व्यक्ति को लोक में कहते हैं सो रहा है, तो सोया हुआ है पुरुष, ऐसा संज्ञा उसी हो जाती है। देखो देखो ये देवदत्त अभी सोया हुआ है, यज्ञदत्त सोया हुआ है, तो स्वपिति संस्कृत में स्वपिति बोल देते हैं, स्वप धातु से बनता है, तो सो रहा है। हिंदी में क्या हो गया उसका नाम, अमुक व्यक्ति सो रहा है, तो सो रहा है तो कोई विव्यार अब नहीं कर रहा है वो, है कि नहीं। जो देवदत्त था उस काल में सो गया वो, तो कोई विव्यार करने योग्य अभी वर्तमान काल में नहीं है, क्रिया चेष्टा उस काल में नहीं है, ठीक है ना। स्वपिति का अर्थ हो गया सो रहा है, अमुक कोई व्यक्ति सो रहा है, उस काल में ही उसको स्वपिति है सो रहा है ये संज्ञा होती है। जागृत अवस्था में स्वपिति है सो रहा है ऐसी संज्ञा नहीं होती। हाँ, कभी कभी व्यंग्य के बाण जब मार देते हैं उसके ऊपर, तो कौन से देखो देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सो रहा है। जैसे पढ़ाई पढ़ते समय व्यक्ति समझ नहीं आते तो कहते हैं सो रहा है क्या, है ना, इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पर स्वपिति का अर्थ होता है सोया हुआ है, अभी कोई विव्यार आदि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कहते हैं इस पुरुष का वो नाम उस काल में योग से जन्म है, योग क्या रूढ़ नहीं है, तो स्वपिति नाम सोया हुआ पुरुष है। तो ऐसा कहते हैं स्वयं एवं, तो स्वयं एवं, तो स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा, तो आत्मानम अपि, तो आत्मा को ही अपि गच्छति लीन हो जाता है, स्वपिति इति उच्यते, उस काल में आत्मा में ही रहता है। क्योंकि जागृत अवस्था की इंद्रियां विव्यार करना बंद कर देती, स्वप्न अवस्था का मन भी विव्यार करना बंद कर देता है। उस काल में सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान इंद्रियों की वृत्ति, मन की वृत्ति प्राण में लीन हो गई, अब विव्यार करना बंद हो गए, मात्र प्राण अकेले सुषुप्ति में चल रहे हैं। दूसरे की दृष्टि में, उस स्वयं की दृष्टि में तो अव्यक्त है। तो इस प्रकार सोया हुआ है, शांत सोया हुआ है, निश्चिंत होकर के, न अपने का भान है न पराये का भान है, न मेरा कोई है कि नहीं है, इसका कुछ भी भान नहीं रहता उस काल में सुषुप्ति अवस्था में, न माता का न पिता का न भाई बंधु का, तो सोया हुआ है, सारी संशय से रहित, सारी चिंताओं से मुक्त होकर के सोया हुआ है, उस काल में सुपिति इसको संज्ञा हो जाती है। अब आगे उसी को लेकर कहते हैं सत्यम स्वपिति इति नाम प्रसिद्ध आत्मना संसार धर्म लक्षणम स्वरूपम रूपम अवगम्यते। सत्यम, ठीक है, स्वपिति इसका नाम हो जाता है। स्वामी जी, मैं बोले ऐसी नींद आई जैसे घोड़े बेच के सोया हूँ। हाँ, ये वो हो गया, मुहावरा हो गया, लेकिन ये तो मुहावरा है। तो स्वपिति संज्ञा ठीक है उस काल में हो जाती है। तो स्वपिति नाम प्रसिद्धि के द्वारा, आत्मा की प्रसिद्धि के द्वारा, प्रसिद्धि है ना, तो संसार धर्म से विलक्षण कहते स्वपिति नाम की प्रसिद्धि के माध्यम से सत्यम, सुषुप्ति अवस्था में स्वपिति संज्ञा उसी हो जाती है। तो जागृत अवस्था में जो देवदत्त था, यज्ञदत्त था, वो नाम समाप्त हो जाते हैं। स्वप्न अवस्था में भी जो अपने को जागृत की वासना के द्वारा देख रहा था, वो भी नाम समाप्त हो जाता है, सारी चिंता समाप्त हो जाती है उस काल में स्वपिति संज्ञा वाला होने कारण। तो आत्मा के संसार धर्म थे, जागृत अवस्था के जो संसार धर्म थे, स्वप्न अवस्था के जो संसार धर्म थे, उससे विलक्षण रूपावगम्य थे। सुषुप्ति अवस्था में सबसे जागृत स्वप्न अवस्था की अवस्थाओं से विलक्षण रूप जाना जाता है। अतः अरे न स्थूल शरीर वाला है जीवात्मा, न सूक्ष्म शरीर वाला है, अब मात्र एक शरीर वाला बचा, कारण शरीर वाला। वो कारण शरीर किसके द्वारा जान नष्ट हो जाएगा, जागृत के शरीर को नष्ट हमने प्रत्यक्ष कर दिया, जागृत शरीर वाला जीवात्मा नहीं है, क्योंकि सुसुप्ति में जाते ही जागृत शरीर का तो यही पड़ा रहता है बिस्तर पर, तो उससे रहित आत्मा हो गया। स्वप्न शरीर में जाकर के विव्यार करता है, लेकिन वहां भी सुसुप्ति में जाते स्वप्न शरीर का भी त्याग कर लेता है, तो स्वप्न शरीर वाला भी आत्मा नहीं है। अब क्या बचा, सुसुप्ति अवस्था में कारण शरीर रहता है, अज्ञान बना रहता है। अब उसको हम पुनः कैसे नष्ट करेंगे, तो जागृत अवस्था में आकर के कहेंगे कि हम उस कारण शरीर से भी भिन्न हैं, अतः वो मेरे में कल्पित मात्र है। कारण शरीर है अविद्या अज्ञान, उसके कारण नहीं जीव संज्ञा होती है, तो उसको भी हम नष्ट कर देंगे। तो ज्ञान के द्वारा, वेदांत ज्ञान के द्वारा कि मैं ब्रह्म हूँ, कारण शरीर वाला अज्ञान अविद्या मेरे में नहीं है। तो कहते आत्मा की स्वपिति नाम के माध्यम से, प्रसिद्धि के माध्यम से आत्मा के जो संसार धर्म से विलक्षण रूप जाना जाता है, कहां पर, सुसुप्ति अवस्था में। ना तो अत्र युक्तिर अस्ति, किंतु पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं
कि आत्मा के संसार धर्म से विलक्षण रूप जाना जाता है स्वपिति नाम के द्वारा। ना तो अत्र युक्ति रीति अस्ति, किंतु यहाँ पर तो किंतु ऐसी अत्र युक्ति नहीं है जिसके द्वारा आत्मा संसार धर्म से विलक्षण है। इति आशंका करके सिद्धांति कहता है, पूर्व पक्षी ने कहता है किंतु ना तो युक्ति से सिद्ध नहीं किया, अब तो सामान्य रूप से सिद्ध किया आपने स्वपिति नाम को लेकर के आत्मा के संसार धर्म से विलक्षण रूप जाने जाते हैं, किंतु युक्ति यहाँ पर कोई नहीं है। ऐसी शंका करके पूर्व पक्षी शंका करके सिद्धांति कहता तत् तत्र स्वाप काले गृहीत एव प्राणो भवति, कहते तत्र स्वाप काल में सुसुप्ति अवस्था में गृहीत ग्रहण करने वाला होता है, अतः लीन उपसंग्रहित लीन हो जाते हैं। अतः प्राण उस काल में लीन हो जाते हैं। किसमें? प्राण में, मतलब प्राण किसमें हो जाते हैं? जीवात्मा जागृत अवस्था की इंद्रियों को, मन की वृत्तियों को, इंद्रियों की वृत्तियों को प्राण में लीन कर देता है। तो प्राण भी उस काल में सुसुप्ति अवस्था में कार्य नहीं करते। तो प्राण यहाँ पर ग्रहण का वाचक है। प्राण इति ग्रहण इंद्रिय है, बाघ आदि प्रकरणात, कहते प्राण किसका वाचक यहाँ पर? तो प्राण ग्रहण इंद्रिय का वाचक है, क्योंकि बाघ इंद्रियों का प्रकरण होने से। क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में प्राण तो चलता रहता है, किंतु बाघ ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय अंतःकरण का कार्य नहीं होता, इसलिए यहाँ पर प्राण शब्द से ग्रहण इंद्रिय ले लेना चाहिए, बाघ आदियों का प्रकरण होने से, इंद्रियों का प्रकरण होने से। तो कहते हैं उस काल में सुसुप्ति अवस्था में ग्रहण इंद्रिय कुछ भी कार्य नहीं करती, है ना। तो बाघ आदि संबंधे ही सती तद उपादित्वाद अस्य संसार धर्मित्वम लक्ष्यते, कि जब जीवात्मा पांच ज्ञानेंद्रियों से, पांच कर्मेंद्रियों से, अंतःकरण से युक्त जागृत अवस्था में होता है, तभी जीवात्मा को संसार धर्म की प्राप्ति होती है। संसार धर्मित्वम जाना जाता है कि जीवात्मा संसारी है। जिस काल में जीवात्मा की पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण की उपाधि हट गई, उसी काल में जीवात्मा की संसार धर्म समाप्त हो जाता है। उस काल में तो उसको कहते हैं ये परमात्मा है। तो बाघ आदि संबंध के होने पर ही तद उपाधि को लेकर के, इंद्रियों की उपाधि को लेकर के इस जीवात्मा का संसार धर्मित्व होता है, संसार धर्मित्व जाना जाता है। जब उपाधि हटा दी, स्थूल शरीर हटा दिया, सूक्ष्म शरीर हटा दिया, तो जीवात्मा परमात्मा ही है। तो बाघादय उपसंगतः एव तदा तेन, कि बाघ आदि उस काल में सुसुप्ति अवस्था को संगार को प्राप्त हो जाते हैं। इस हेतु से हो जाने के कारण जब ज्ञान इंद्रिय जीवात्मा अंतःकरण के माध्यम से इंद्रियों की वृत्ति, मन की वृत्तियों को ले लेता है, सुसुप्ति अवस्था में प्राण सारे लीन हो जाते हैं। उस काल में तो सुसुप्ति अवस्था में कहते हैं कथम किस प्रकार से जाना जाता है? तो उस काल में सारी इंद्रियों की वृत्ति, मन की वृत्ति कार्य नहीं करते। गृहीत बाघ इंद्रिय भी गृहीत हो जाती है, अंतर निगृहित हो जाती है, उस काल में कार्य करना बंद कर देती है सुसुप्ति अवस्था में। गृहीतम चक्षु इंद्रिय भी कार्य नहीं करती, गृहीतम श्रोत्र इंद्रिय भी नहीं करती, और गृहीतम मना, और मन कह देने से अंतःकरण भी उस काल में सुसुप्ति अवस्था में कार्य नहीं करता, क्योंकि निगृहित होता है, प्राण में लीन हो जाता है, अज्ञात ब्रह्म में लीन हो जाता है। माया रूप जो अज्ञात ब्रह्म है, सबल ब्रह्म, उसमें लीन हो जाता है। उस काल में कुछ भी नहीं करते, जीवात्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, इसलिए निर्मुक्त हो जाता है। मुक्त कैसे हो जाता है? सारी उपाधि से रहित हो जाता है, शुद्ध रूप जाना जाता है। तस्मात् यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर जो तेन शब्द आया है, तो तेन शब्द को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, देखिए ठीक है, तथा उस काल में सुसुप्ति अवस्था में तेन आत्मा, उस आत्मा के द्वारा, चैतन्य भाष के द्वारा, जो जीवात्मा चैतन्य भाष है, करण के द्वारा, चैतन्य भाष रूप हेतु के माध्यम से, आत्मा के द्वारा चैतन्य आभास रूप हेतु के माध्यम से उस काल वहां पर सुसुप्ति, जब जीवात्मा जागृत अवस्था की वृत्ति, स्वप्न अवस्था की वृत्ति वहां से ले जाता है चैतन्य भाष जीवात्मा के माध्यम से, तो सुसुप्ति अवस्था में जाती वो प्राण में लीन हो गई। प्राण में लीन होते ही फिर जीवात्मा रूप जो उपाधि के लिए जीवात्मा संज्ञा हुई थी अंतःकरण को लेकर के, वो अंतःकरण की उपाधि हटते ही निर्विशेष परमात्मा हो जाता है। जीव जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब जल के भीतर पड़ा था, है ना, तो जल को हटते ही सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य में जाकर लीन हो जाता है। उसी प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में अंतःकरण को लेकर भी प्रतिबिंब बना हुआ था, वह प्रतिबिंब समाप्त हो जाता उस काल में सुसुप्ति अवस्था में। अगर सुसुप्ति अवस्था मन रहते नहीं तो फिर अंतःकरण में
जीवात्मा कैसे दिखेगा? तो परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया। तो तस्मात उसी को निगमन करते हैं यहाँ पर कि तस्मात उपसंगतेषु भागादिषु क्रियाकारक फलात्मतः अभावात् स्वात्मस्थ एव आत्मना भवति इति अवगम्यते। तस्मात् इसी दोषे उपसंगतेषु भागादिषु भाग आदि के उपसंगार हो जाने पर, इन भाग आदि इंद्रिय उस काल में कार्य नहीं करती, उपसंगार हो जाने पर, प्राण में लीन हो जाने पर, तो क्रियाकारक फलात्मता, तो बाघ आदि को लेकर क्रिया होती थी और बाघ आदि इंद्रियों को लेकर के, इस शरीर को लेकर के कर्ता बनता था, इंद्रियों को लेकर कर्ता बनता था, और उस फिर बाघ आदि इंद्रियों के माध्यम से फिर उस जो कर्म किया है जिस देवदत्त जीवात्मा ने, तो उसका कर्मों का फल भी भोगता था। अब वह उस काल में, सुषुप्ति काल में अभाव हो जाता है, अभावात है, वहां पर खंडा काल लगा लेना, तो अभाव हो जाने से तो स्वात्मस्थ यानी जीवात्मा उस काल में सुषुप्ति अवस्था में अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है, स्व आत्म स्थित, तो अपनी आत्मा में स्थित होता है। आत्मा स्थित एवं आत्मा भवती, आत्मा में स्थित हो जाने के कारण अपने आप को जान लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। सुषुप्ति अवस्था में आत्मा में स्थित हो जाने के कारण आत्मा ही भवती, आत्मा ही होता है, आत्मा भवती इति अवगम्यते, जाना जाता है। इस प्रकार से सुषुप्ति के द्वारा सिद्ध कर दिया कि जीवात्मा परमात्मा ही है, कर्ता भोक्ता नहीं है। उपाधि को लेकर कर्ता भोक्ता सिद्ध होता है, उपाधि नहीं है तो कर्ता भोक्ता भी है नहीं है। तो जागृत स्थूल शरीर उपाधि, सूक्ष्म शरीर उपाधि है, जीवै ब्रह्मो न परा। हाँ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न परा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म है, ये सिद्ध यहाँ पर कर दिया। अब जागृत अवस्था से रहते जीवात्मा परमात्मा, स्वप्न अवस्था से रहते। अब स्वप्न अवस्था को लेकर कहते हैं जागृत अवस्था में भोगते भोगते भोगते, अब जागृत अवस्था से तो रहते कर ही दिया, अब स्वप्न अवस्था को भी खंडन करने के लिए यहाँ पर करते हैं। स्वप्न अवस्था के माध्यम से पुनः जागृत अवस्था भी खंडन करते हैं। स्वप्न अवस्था को जब खंडन कर देंगे तो स्वप्न अवस्था में जो भी व्यवहार जगत दिख रहा है, वह व्यवहारिक जगत दिख रहा है, वो वास्तव में भ्रांति से दिख रहा है ना। स्वप्न अवस्था को जो जगत है दिख रहा है वो भ्रांति से ही दिख रहा है, इसी हेतु से भ्रांति से दिख रहा है तो ना होकर दिख रहा है। उसी प्रकार जागृत अवस्था भी ना होकर के दिख रहा है, इसी मिथ्या है। जिस स्वप्न का सारी जगत मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत का जगत भी मिथ्या है। उसको कहने के लिए अब आगे भूमिका बनाते हैं। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा भागादि उपाधिक आत्मा का संसारित्वम, तत्र व्यतिरेक की सिद्धि नहीं होती, व्यतिरेक असिद्धि। कहते हैं यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा भागादि उपाधि को लेकर आत्मा का संसारित्व है, ऐसा जो आपने कहा गया, तत्र वहां पर व्यतिरेक की सिद्धि नहीं हो पाती। देखो जहाँ पर स्वप्न अवस्था में तो अरे जगत दिखता है, वो व्यवहार करता है, किंतु स्वप्न अवस्था का जगत तो कैसा है, मिथ्या हो जाते जागृत अवस्था में। किंतु जागृत का जगत तो आज भी देख रहे हैं, कल भी देख रहे हैं, परसों भी देख रहे हैं, तो उसको मिथ्या कैसे सिद्ध कर सकते हो? वो तो संसार धर्म वाला है जीवात्मा। आज भी हम देवदत्त हैं, कल भी देवदत्त थे, परसों भी रहते हैं। हमारा शरीर सी वैसे बुरा काला पीला दिखता है जैसे है हम वहां पर। तो आप कैसे कह सकते हो कि जीवात्मा ये संसार नहीं है? उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं ननु दर्शन लक्षणायाम स्वप्न अवस्थायाम कार्यकरण वियोगे भी संसाधन अस्य दृश्यते। पूर्व पक्ष यहाँ पर कहता है कि दर्शन लक्षणा में, ज्ञान लक्षणा में, तो वासना प्रयुक्त ज्ञान अधिकरण रूप में, वासना से प्रयुक्त ज्ञान के अधिकरण रूप है आत्मा में, स्वप्न अवस्था में, है ना। वासना के माध्यम से तो वहां पर स्वप्न अवस्था में जीवात्मा अपने वासना में संस्कार को लेकर के मन में वहां पर संसार देखता है। तो दर्शन है ज्ञान लक्षण, ज्ञान लक्षण वाली, यहाँ पर ज्ञान के द्वारा ही संसार दिखता है। तो दृश्य विक्षण धातु से दर्शन बनता है, तो दर्शन का अर्थ हो गया यहाँ पर ज्ञान। तो ज्ञान लक्षण वाली स्वप्न अवस्था में, अर्थात वासनामय जो स्वप्न अवस्था है, उस स्वप्न अवस्था में कार्यकरण वियोग भी, तो कार्यकरण का वियोग होने पर भी, ऐसे जागृत अवस्था में कार्यकरण देखे जाते हैं। स्थूल शरीर कार्य हो गए, उसका करण इंद्रिय हो गई।
इनके वियोग होने, स्वप्न अवस्था में कार्यकरण का वियोग होने पर ही संसार धर्मित्वम अस्य जीवात्मा का संसार धर्मित्व देखा जाता है। जीवात्मा सुखादि संसार धर्मित्व कौन है? सुख दुखादि, सुख दुखादि देखे जाते हैं। तो कैसे आप जीवात्मा का संसार को नष्ट कर रहे हो, सुख दुखादि से रहते आत्मा को बतला रहे हो। आत्मा जागृत अवस्था से रहते, स्वप्न अवस्था से रहते, कैसे बता रहे हो? तो उदाहरण देते हैं, जैसे कहते यतः च जागृते सुखी दुखी बंध युक्त सोचते मुह्यते च। जिस प्रकार से पूर्व पक्ष कहते हैं जागृत अवस्था में जीवात्मा सुखी देखा जाता है, दुखी देखा जाता है, बंधु से युक्त होता हुआ देखा जाता है। तो मेरे माता पिता चले गए, है ना, तो मेरे भाई बहन दूसरे देश में चले गए, मैं इस देश में हूँ, तो बंधु से युक्त देखता है अपने को। सोचती, कभी कभी मर ही गए तो शोक करता है। मुह्यति, अब ऐसा कार्य ऐसे दृश्य देख लिया तो सोचते नहीं, मोह को प्राप्त हो गए इत्यादि। ऐसे जागृत अवस्था में देखे जाते हैं। उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी ऐसे जीवात्मा को सुख दुख होते हैं। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि संसार धर्म से जीवात्मा का नहीं है, अगर विलक्षण ही है आत्मा, संसार धर्म से विलक्षण है, ऐसा कैसे कह सकते हो? अब आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं तस्मात् शोक मोह, तस्मात् शोक मोह धर्मवान एवं आत्मा। इसलिए निगमन करते हैं कि शोक मोह जीवात्मा कैसे शोक वाला है, मोह वाला, धर्म वाला है जीवात्मा। जीवात्मा क्या शोक मोह वाला सब कुछ है। व्यतिरेक में व्यभिचार होने से, तो इस प्रकार से आपने ऐसा बोला कि आत्मा में संसार धर्म तो नहीं है। तो ऐसा जो सिद्धांत ने सिद्ध किया था, क्योंकि जीवात्मा रूप परमात्मा स्थूल शरीर वाला भी नहीं है, स्वप्न शरीर वाला भी नहीं है। सुषुप्ति में कैसा देखा जाता है? निर्मुक्त देखा जाता है। तो ऐसा जो सिद्धांति ने कहा करना, ऐसी बात नहीं है। जागृत अवस्था में जैसे सुखी दुखी वाला है, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में सुखी दुखी देखा जाता है। तो आप कैसे धर्म आत्मा को संसार धर्म से विलक्षण बतला रहे हो? ऐसा जो सिद्धांति ने कहा था, तो उसी पर प्रश्न किया पूर्व पक्ष ने। स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में दोनों में संसार धर्म तो देखे जाते हैं। इसलिए आप आत्मा के संसार से विलक्षण नहीं कह सकते। सुखी दुखी नहीं है आत्मा, ऐसा नहीं कह सकते। आत्मा जागृत अवस्था में सुखी दुखी देखा जाता है, स्वप्न अवस्था में सुखी दुखी देखा जाता है। न अस्य शोक मोदाया, जीवात कहते हैं, पूर्व पक्षी पुनः कहता है न अस्य शोक मोह आदय सुख दुखादयश्च कार्य करण संयोग जनिते भ्रांत्या अध्यारोपिता एविति। कहते हैं अस्य, इससे जीवात्मा के जो शोक है, मोह है, आदि है, आदि से आदि जाने से काम क्रोध लोभ मोह आदि, शोक है, दुख आदि है, उनसे उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के फल, शोक मोह आदि कर्म हो गए, उनसे उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि हो गए, फल हो गए। ये सारे कार्य करण संयोग जनित है। कार्य स्थूल शरीर, करण उसका हो गया तो साधन हो गया। तो कार्य करण के संयोग से उत्पन्न होने वाले ये शोक मोह आदि सुख दुख आदि हैं, इनसे उत्पन्न होने वाले भ्रांति के द्वारा अध्यारोपित हैं, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। क्योंकि ये संसार धर्म जीवात्मा के भ्रांति के द्वारा अध्यारोपित हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो ऐसे पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति के तरह ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है बात? कहते मृषत्वात् स्वप्नस्य, स्वप्न का मृषा होने से, जैसे स्वप्न अवस्था में सुख दुख आदि देखे जाने पर भी जागृत अवस्था में वो स्वप्न का जो दृश्य देखा गया था वह स्वप्न अवस्था में देखा गया था, जागृत अवस्था में दिखता ही नहीं है। और जहाँ पर स्वप्न देख रहा था वहां पर तो वह जगता ही नहीं है, किंतु जहाँ पर सोया हुआ था जीवात्मा वहीं पर जगता है। इसलिए सिद्ध होता है तो स्वप्न अवस्था को में देखे गए सुख दुख आदि है, भोग भोगे हैं, वो सारे मिथ्या थे, वासना में संस्कार को लेकर के देखता है, भ्रांति से देखता है। तो मैं काशी देश में, काशी में जाकर के भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, है ना, गंगा में स्नान कर रहा हूँ, नर्मदा में स्नान कर रहा हूँ, अमरकंटक में गया हूँ, ओमकारेश्वर में गया हूँ, ऐसा भ्रांति से देखता है, वासनामय संस्कार को देखता है। वास्तव में उस काल में वो तो सोया हुआ था।
और इतना बड़ा ओंकारेश्वर है, गंगा जी आदि दिख ही नहीं सकते गीता नाम किनारे में, इसलिए स्वप्न कैसे मिथ्या होते हैं। उसी प्रकार से जागृत भी मिथ्या होते हैं। उसी को लेकर श्रुति अब कहती है सा यत्र एतत् स्वप्नया चरति तेह अस्य लोकास तद उदेवः महाराजो भवति उदेव महाब्राह्मण उदेव उच्चावचं निगच्छति स यथा महाराजो जानपदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तेत एवं एव एषा एतत् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते। तो यहाँ पर कहते हैं स जीवात्मा स यत्र जिस काल में जागृत अवस्था के व्यवहार करते करते थक जाता है, स्वप्न अवस्था में चला जाता है सुख की प्राप्ति के लिए, तो वहां पर स्वप्न अवस्था में जाकर के यत्र एतत् जिस काल में जिस अवस्था में जाकर के है स्वप्न के द्वारा स्वप्न वृत्ति से युक्त करके चरती सचरती जीवात्मा दर्शन लक्षण। तो यहाँ पर ये स्वप्न या दर्शन लक्षण रूप वृत्ति के माध्यम से स्वप्न वृत्ति के माध्यम से वासनामय वृत्ति के माध्यम से स्वप्न अवस्था में व्यवहार करता है। तो ते जो व्यवहार करते हास्य लोका, इस जीवात्मा के जो सुख दुख वाले लोग हैं स्वप्न अवस्था में जो व्यवहार करता है सुख दुख मोहात्म कर्मों को लेकर के वहां पर भोग भोगता है, जागृत की वासनामय भोगों को भोगता है। तो वे जो लोग उसके होते हैं कैसे होते हैं, वो सुख दुख मोहात्मक होते हैं, वासनामय होते हैं, संस्कारमय होते हैं। तो तद उदेवा महाराज भवति, तो स्वप्न अवस्था में जाकर के मानो वो महाराजा के समान होता है। ईव शब्द का प्रयोग है कैसे ईव, तो ईव मतलब उसके मानो ऐसा उसके जैसा नहीं बल्कि वो नहीं है बल्कि उसके जैसा सा है, दिखता सा है मात्र। तो महाराजा के समान सा हो जाता है। अतः उत एव महाब्राह्मण के जैसा हो जाता है। उत एव उच्च अवचम निगच्छति, अथवा मानो नरक में उच्च ऊपर की योनि में चला गया, देवताओं की योनि में चला गया, देवता बन गया। अवचम क्रिया की योनि में चला गया, पेड़ पौधे बन गए, जीव जंतु बन गया, नक्षत्र है वो बन गया, पशु पक्षी बन गया। तो उच्चैन ऊपर की योनि में चला गया, तो ऊपर की योनि जैसे बन करके देखता व्यवहार करता है। अवचम में नीचे की योनि में कीड़े मकोड़े बन करके व्यवहार करता है, देखता है, ऐसे संस्कार देखता स्वप्न अवस्था में। तो अब उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। तो यथा महाराजो जनपदान गृहीत्वा, जैसे जो महाराजा है जागृत अवस्था में जैसे जनपदों को, अर्थात जनपद में रहने वाले जो वहां पर उसकी सेना प्रजा है, जनपद मान जनपदों का अर्थ हो गया जनपद में निवास करने वाले देश संबंधी को लेकर प्रजा का अर्थ पृथक कर दिया। तो जनपद में रहने वाले होने वाले उन व्यक्तियों को, सेना को, तो सेना को गृहीत करके अथवा स्त्री पुरुषों को ग्रहण करके गृहीत करके स्वे जनपदे यथा कामो वर्तिता, जो उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिन जनपदों को जीता है ना, जिन दूसरे राजाओं के साथ युद्ध करके जिन जनपदों को जीता है, जितना उसका राज्य है उस राज्य में यथा कामम परिवर्तते, जिस जैसी इच्छा के अनुसार वो घूमता रहता है। ये दृष्टांत हो गया। दाष्टान्त घटा तो उसी प्रकार से एवं इसी प्रकार